नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 8 10th बेसिक फॉर 11th एंड 12th के लिए बेसिक नॉलेज है। अगर ये अभिक्रियाएं अपने को अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आगे की जो अभिक्रियाएं हैं जो कि अपन बोलते हैं एल्कोहलिक अभिक्रियाएं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रियाएं, बड़ी बड़ी रिएक्शन सोल्व हो सकती है, लेकिन उससे पहले हमारे को बेसिक तक पहुंचना जरूरी है। तो आइए हम चलते हैं एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन अभिक्रियाओं के प्रकार अच्छे से पढ़ेंगे डीपली तो उससे अपने को समझ में आएगा। ठीक है, शॉर्ट में तो देखिए, सबसे पहले अभिक्रिया है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं संयोजन। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिल्कुल एक आपको डेफिनेशन याद हो गई, बाकी अपने आप याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, अभिकारक मिलकर, ठीक है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब मैं साथ के साथ आपको ये भी बताते रहूंगा कि कौन सा अभिकारक होता है, कौन सा उत्पाद होता है। ठीक है, तो देखिए, ऐसी रासायनिक यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक उत्पाद है ए और एक उत्पाद है मेरे पास बी, तो ये मिलके क्या बनाएगा? ए प्लस, यानी कि मिलकर क्या बनाएगा? ए बी। क्या बनाएगा? ए बी। तो ये तो क्या हो गया बच्चों अपने पास? अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। और ये अपने पास क्या हो गया? उत्पाद। और जो यहाँ ऊपर आता है ना, वो अपने पास क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक या विकर्मक। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। एक अगला मैं आपको लेके आऊंगा जिसमें सूत्र कैसे बनाते हैं, सब सूत्र बनाना सीखेंगे अपन। तो CaO प्लस CO2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CaCO3। ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, आसानी से। या पत्थर चूना भी कहते हैं इसको, अपने चूना होता है ना, पत्थर चूना। क्या कहते हैं इसको? पत्थर चूना भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया क्या हो गई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आप नॉर्मल वे में भी ले सकते हो, जैसे C+O2, तो ये क्या बन गया? CO2। तो ये दोनों तो क्या हो गए? अभिकारक। और ये क्या हो गया? उत्पाद। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? अभिकारक। क्या हो गया बच्चों? अभिकारक। और ये क्या हो गया? उत्पाद। ठीक है, तो समझ में आई कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? यानी कि वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया है, इसकी जस्ट उल्टी है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया इसकी जस्ट उल्टी है। वियोजन में क्या होगा? वो कि वो अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर, ठीक है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। ठीक है, उत्पाद बनाता है। उस एग्जाम्पल ये वाला ही वापस ले लेते हैं, CaCO3, अगर इसको मैं गर्म करूंगा तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2। किस में टूटेगा? CaO प्लस CO2। ठीक है, आराम से देख लो। तो ये तो क्या था? अभिकारक। क्या था? अभिकारक। कितने में टूट गया? फर्स्ट एंड सेकंड, दो में टूट गया। ठीक है, तो ये वाला कहलाता है उष्मा। ये क्या है? उष्मा, तो उष्मीय वियोजन। क्या कहलाएगा? उष्मीय वियोजन। ठीक है, एक अपने पास आता है, जैसे कि देखो दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड वो ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, यानी कि AgBr। ठीक है, AgBr
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये किस में टूटेगा, 2Ag, ठीक है, Ag प्लस Br2, ठीक है, Ag प्लस Br2, यानी कि ये कौन सा वियोजन हो गया, प्रकाशीय वियोजन। कौन सा वियोजन हो गया, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा वियोजन हो जाएगा बच्चों, प्रकाशीय वियोजन। इसके बाद में अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड देखो, यानी कि 2H2O, अगर मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दूं, क्या प्रवाहित कर दूं, विद्युत धारा, तो ये टूटेगा 2H2 प्लस O2। तो ये कौन सा वियोजन हो गया, ये कौन सा वियोजन हो गया, विद्युतीय वियोजन, ठीक है। तो वियोजन की परिभाषा क्या है, ऐसी रासायनिक विक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो में टूटता है, लेकिन कोई टूटता है उष्मापाकर, कोई टूटता है प्रकाश की उपस्थिति में, और कोई टूटता है विद्युत की उपस्थिति में। तो अलग अलग प्रकार का वियोजन है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन। कौन से पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, विस्थापन। तो विस्थापन में देखिए बिल्कुल इजी वे में कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, ठीक है, थर्ड नंबर विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, बहुत इजी है। तो विस्थापन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा सेम असम में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के स्थान पर, ठीक है, एक तत्व के स्थान पर, एक तत्व के स्थान पर दूसरा, ठीक है, दूसरा तत्व आ जाता है। अब क्यों आता है, क्योंकि वो क्रियाशील होता है ना, आ जाता है, क्या कहलाती है, विस्थापन। एग्जाम्पल बहुत इजी वे में देंगे, जैसे कि CuSO4 प्लस Zn, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि Cu बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये इसकी जगह आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो C यानी कि ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये अपने एक प्रयोग भी आता है हाइड्रोजन गैस वाला। इसके बाद में चौथे नंबर पर आती है द्विविस्थापन। क्या आती है बच्चों, द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन कौन सी होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का, किसका, जिसमें आयनों का, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आयन जानते हो, धन आयन ऋण आयन होते हैं, अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे मैंने आपको दे दिया AgNO3 प्लस KCl, ठीक है। तो देखो यहां हो गया प्लस, ठीक है, यहां हो गया, क्या हो गया, प्लस, यहां हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस, यहां हो गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है 2 8 8 इसकी संयोजकता +1 होती है, तो संयोजकता से ही निकालते हैं अपन, ठीक है, ये सिल्वर का प्रतीक है। तो अब यहां से क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, हो गई। बहुत इजी वे में देखो, यानी कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, ठीक है, प्लस KNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये सिल्वर नाइट्रेट था, क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, क्या था ये, और ये क्या था, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये द्विविस्थापन हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पांचवें नंबर की। पांचवें नंबर की अपने पास अभिक्रिया आती है ऑक्सीकरण। क्या आती है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बच्चे समझ नहीं पाते अच्छे से, देखो इसमें, ठीक है, ये तीन तरीके से ऐसी रासायन जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, ठीक है। दूसरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, किसका त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और तीसरा ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग, ठीक है। जिस अभिक्रिया में वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देख लो, जैसे कि ऑक्सीजन का संयोग, जैसे मैंने कहा Cu प्लस O2, तो ये क्या हो गया, CuO, क्या हो गया, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन का त्याग, जैसे मैंने कहा Na, ठीक है, तो Na में क्या कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो क्या बन जाएगा, Na प्लस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा Cu प्लस Cl2, तो क्या बन गया, CuCl2। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण हो गई। ऑक्सीकरण के जस्ट बाद अपन बात करते हैं किसकी, यानी कि छठे नंबर पर, यहाँ पे देखो छठे नंबर पर ऑक्सीकरण के बाद आती है हाइड्रोजनीकरण। क्या आती है, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण को अपचयन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो या तो वो का वही हाइड्रोजन का योग, क्या होगा,
हाइड्रोजन का योग हो अभिक्रिया में, या फिर क्या हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, और ये क्या हो, धन विद्युतीय तत्वों का संयोग, धन विद्युतीय तत्वों का क्या हो, संयोग हो, तो भी वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हाइड्रोजन का योग कैसे होगा, जैसे मेरे पास है CuO+H2, तो क्या हो गया Cu+H2, तो ये हाइड्रोजन का योग हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जैसे मैंने कहा Cl में एक यानी कि 7 होते हैं, बाह्यतम में एक की कमी है। ठीक है, 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनाएगा Cl-, तो यहाँ क्लोरीन का हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम धन विद्युतीय तत्व का कर सकते हैं, जैसे Cl2+Cu, तो क्या हो गया CuCl2, ये धन विद्युतीय तत्व का योग। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक एक अभिक्रिया समझ सकते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी है, क्या है, उपचयन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अब ये हमारे टॉपिक 6 अभिक्रिया महत्वपूर्ण थी, उसके बाद में हम नेक्स्ट अभिक्रिया भी देख सकते हैं, मंद अभिक्रिया, त्रिव अभिक्रिया। ठीक है, और ये उष्मासेपी, उष्माशोषी, लेकिन जो मेन टाइप ऑफ अभिक्रियाओं का होता है 8th 10th में, वो ये वाला है, तो इसे अच्छे से समझें। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऋण विद्युत तत्वों का संयोग, तो वो क्या होगी, ऑक्सीकरण होगी, और जिसमें हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का और धन विद्युत, वो क्या होगी, हाइड्रोजनीकरण होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से पढ़ते रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।